कोई योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? सरकारी गैस मिला, कुछ मिला है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। तो 6,000 रुपये में घर कैसे चलता है? चल जाता है बस, ऐसे ही थोड़ा कम कम करके सब। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और इस वक्त हम बरेली में हैं। बरेली जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में वो आता होगा, बरेली के झुमके या कुछ में, मतलब मेरे जैसे लोगों के दिमाग में तो यही आया था। लेकिन जब मैंने यहाँ के बारे में पढ़ा, थोड़ा जाना, तो मुझे पता चला कि बरेली में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे जरी का काम यहाँ का बहुत फेमस है, यहाँ पर सुरमा बनता है, यहाँ पर मांझा बनता है। तो यही सब देखने के लिए मैं यहाँ के सैदपुर हाकिन्स इलाके में आई हूँ। सैदपुर हाकिन्स इलाके के घरों में जरी का काम होता है। यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है और ये जो घर है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है। तो मैं इस घर में जाऊँगी, इस घर में काम करने वाले लोगों से बात करूँगी जो जरी का काम करते हैं। आ जाओ पंकज। ये घर का गेट है, ये बाहरी इलाका है। यहाँ पर ये जो परिवार है ये बैठकर जरी का काम कर रहा है। अम्मा नमस्ते, क्या नाम है आपका? समीना। समीना। कब कब बना था आपका ये घर और कैसे? 2 साल हो गए बने हुए। 2 साल। अच्छा, तो 2 साल पहले कैसे, मतलब आप लोगों ने क्या कोई फॉर्म वॉर्म भरा था और क्या हुआ? फॉर्म भरा। फॉर्म भरा। तो ये जमीन वगैरह भी सरकार ने दी और घर बना? नहीं, जमीन हमारी है। जमीन आपकी थी। तो पहले यहाँ पर क्या था? खपरेल छप्पर पर हुई। अच्छा, कच्चा घर था खपरेल और छप्पर का, तो उसे फिर हटाकर और सरकार की तरफ से ये घर बना दिया। क्या क्या है इस घर में, आप हमें थोड़ा सा दिखाएंगे? एक कमरा, बाथरूम। जिस बरामदे में ये बैठकर जरी का काम कर रहे हैं ये एक कमरा है। यहाँ पर किचन बना हुआ है। अच्छा, किचन खुला है। ये एक और कमरा है। अच्छा, तो मैं शुरुआत करती हूँ जिस काम के बारे में मैं देखने के लिए आई थी। घर तो मैंने देख लिया, जब मुझे बाहर आपके घर के बोर्ड दिखा तो मैंने सोचा घर के बारे में भी बात कर ली जाए। क्या क्या नाम है बेटा आपका? शायमा। शायमा। कितने साल की हो शायमा? 16। 16। अच्छा, क्या करती हो? पढ़ाई कहाँ तक की, कहाँ से की? 8th क्लास देव पब्लिक स्कूल से। 8th क्लास। तो अभी मतलब 8th क्लास में ही हो अभी या? नहीं, पास कर लिया। पास कर लिया। तो अभी स्कूल जाती हो? नहीं, अभी तो लॉकडाउन के मारे नहीं जाते थे। नहीं जाते थे, तो 2 साल से स्कूल बंद है। हाँ। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लास वगैरह नहीं चलती? न, स्कूल में ही नहीं चलती या आप नहीं कर पाती? नहीं, स्कूल में भी नहीं और फिर मोबाइल भी नहीं। अच्छा, मोबाइल नहीं है। हाँ। तो स्कूल क्या एकदम बंद चल रहा है, खुला ही नहीं उसके बाद से एक बार भी? अभी तो कहीं भी नहीं खुला है। बार बार लॉकडाउन की खबर हो जाती है। बार बार लॉकडाउन की खबर हो जाती है। तो ये सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है? नहीं, प्राइवेट में किया था 8th पास। प्राइवेट में किया था 8th पास। अच्छा, 2 साल पहले 8th पास किया था। हाँ। फिर अभी 2 साल से पढ़ाई छूटी हुई है। हाँ। आगे पढ़ाई करना चाहती हो? आगे आगे करना तो चाहते हैं, लेकिन अब पहले लॉकडाउन ठीक हो, फिर पढ़ाई के लिए थोड़े बहुत पैसे हो जाएंगे तो नाम सही होएगा, लिखवाएंगे। पढ़ाई के लिए थोड़े बहुत पैसे हो पाएंगे। अच्छा, तो ये काम कब सीखा, कब से कर रही हो? मुझे तो अभी इसी साल से सीखा है, बस पर साल तो थोड़े बहुत 2 साल से चिपकन लगाती थी। इस साल आया है सीना। तो चिपकन लगाती थी मतलब? ये अच्छा, ये जो चिपकाया हुआ लगा हुआ है ये लगाती थी और अभी 1 साल से ये वाला काम। हाँ। हाँ। तो आप हमें बताओगी कि शुरू से कैसे ये काम होता है, कैसे जरी का काम होता है? शुरू से एक्सप्लेन करोगी कि कैसे कैसे ये चुन्नी बनती है जो आप बना रही हो? पहले तो टाका जाता है, इसे ये होती है ये बिटन। नहीं, इसे शुरू से बताओ। ये कपड़ा जहाँ से जैसे आता है, कैसे आता है, कैसे ये काम आपको मिलता है, सब बताओ। जैसे हम तो इनसे लेते हैं ये काम। अच्छा, ये आपको काम देते हैं। हाँ।
और फिर हम तैयार करके इस चुन्नी को पूरा फिर हम इन्हें दे देते हैं। तो चुन्नी का कपड़ा आपको कौन देता है? यही देते हैं। ये चुन्नी का कपड़ा भी देते हैं। अच्छा, और आप इनको पूरा तैयार करके, और धागा वगैरह और ये जो ये सब लगा रही हो ये सब यही देते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल मतलब ये देते हैं, कच्चा सामान ये देते हैं। हाँ। अच्छा, फिर उसके ऊपर अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप टाक रही हो, लेकिन ये जो चौक से बना हुआ है ये कैसे बनाती हो डिजाइन? ये इससे छापते हैं, ये इससे छापते हैं ये डिजाइन। हाँ। अच्छा, ये बटर पेपर है। हाँ, इसको ऐसे ही रख के छाप लेते हैं। और छापती कैसे हो इसको? वो होता है मिट्टी का तेल और खड़िया होती है, उसे मिला के तो छापते हैं। मिट्टी का तेल और खड़िया मिलाकर छापती हो। अच्छा, फिर ये पूरा ऐसे बन जाता है। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करती हो? फिर इसे सीना ही होता है करदाने से। करदाने से। अच्छा, इसको करदाना कहते हैं। और ये वाला कौन से? ये रेशम। रेशम। अच्छा, तो धागा मतलब कैसे काम कर रही हो अब मुझे ये बताना। ये वाला तो हम साइड कर देते हैं। ये छाप लिया, पहले चुन्नी मिली, चुन्नी पर ये छाप लिया, उसके बाद अगला काम क्या होता है? जो चिपकाते हैं पहले, फिर उसके बाद सीना होता है इसे। अच्छा, ये वाली जो ऐसे टिक्कियाँ होती है इसको चिपकाती हो। फिर सिलती कैसे हो? मुझे तो ऊपर तो ये सुई दिख रही है, धागा कहाँ है? नीचे से धागा इसमें ऐसे गोल करके फंसाना होता है ऐसे। तो हम धागा देख ले, ये होता है धागा। ये है, इसे सुई में ऐसे गोल करके ऐसे ये है। फंसाया। एक मिनट रुको, टांके का काम नीचे से हो गया। अब ऊपर वो धागा आया। हाँ, धागे में फिर ये करदाना डालते हैं सुई भर के। ये नोक होती है सुई की। सुई में कैसे भरती हो करदाना? ये ऐसे ही भर जाता है, ऐसे ऐसे इसमें थोड़ा सा भर के। दिखाना, ये कर, सॉरी, कोई नहीं। ये ऐसे भरा है। हाँ, इसमें ही धागा फंसाते हैं सुई की नोक में। यार मुझसे तो नहीं भरा रहा। भर जाएगा। अभी आता नहीं है इसलिए नहीं भरा रहा, या मैं गलत तरीके से नहीं, हो जाएगा ऐसे ही। ऐसे ही। ओ, पूरा भरते हैं इसे? हाँ। भर ये देखो पूरी सुई भर गई। ठीक है, अब क्या करोगी? ये जो धागा नीचे से आपने एक हाथ से पकड़ रखा है, हाँ, ये इस नोक होती है सुई की, इसमें ही फंसाते हैं नीचे से। हाँ, ऐसे। और टांकते जाते हैं उसे। हाँ। ये तो बड़ा बारीक काम है। आँख नहीं दर्द होती? होता तो है। होता है। हम्म। तो ये एक चुन्नी बनाने में कितने दिन लगते हैं आपको? सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, रात के 10-11 बजे उतरेगी। 8 बजे से बैठे हैं, 10-11 बजे उतरेगी। खाना खाने वगैरह उठती होगी? हाँ, खाना पकाने के लिए और खाने तो को। इसमें 2 तरह का काम मैं देख पा रही हूँ, एक तो करदाने का है, दूसरा रेशम वाला है। तो ये कैसे तय होता है कि करदाने वाला काम करके देना है या रेशम वाला? ये डिजाइन आप अपने आप तय करती हो? नहीं, ये तो मतलब जैसे बताते हैं, मतलब जैसे इसमें यहाँ रेशम आना है, यहाँ करदाना आना है, जैसे हम इनसे काम लेते हैं तो ये बताते हैं। अच्छा, सैंपल आपको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा बनाना है, उस हिसाब से बनाती हो। हाँ। तो अभी मैं देख पा रही हूँ आपकी मम्मी पापा और आप तीनों लगे हो काम में, और ये क्या दुपट्टा बना रहे हो? हाँ। तो ये दुपट्टा बनने में कितना दिन लगेगा? रात हो जाएगी इसमें, रात को उतरेगा। रात एक दिन में पूरा कर लोगे आप तीनों मिलकर? हाँ। अच्छा, और एक दुपट्टा बनाने का कितना मिलेगा? 500 रुपये। मतलब 3 लोगों की एक दिन की कमाई, जिसमें आप लोग सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक बैठते हो, वो कमाई 500 रुपये है। तो अभी तो रोशनी है, जब अंधेरा हो जाता है तब क्या करते हो? तो छुट्टी कर लेते हैं, अगर लाइट आती है तो कर लेते हैं। अगर लाइट आ गई रात को तो उतर जाएगा, नहीं आई तो कल उतरेगा ये। अच्छा, लाइट नहीं हुई तो फिर काम छोड़ दोगे और कल करोगे? तो क्या यही काम आगे करना चाहती हो या आगे कुछ और करना चाहती हो?
अभी तो कुछ नहीं सोचा है। कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, इस काम को करने में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या समस्याएं हैं, वो बताओगी? बहुत जल्दी मतलब आँख मतलब निगाह कमज़ोर हो जाती है, चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। निगाह कमज़ोर हो जाती है, चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। जितना मेहनताना मिलता है उससे खुश हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो क्या क्या लगता है, मतलब क्या होना चाहिए जिससे चीज़ें आसान हो जाए? मुझे लगता है ऐसा काम होना चाहिए जिससे मतलब वो सही हो, कारोबार अच्छा हो जाए। कारोबार। तो जब आप लोगों को बनाना आता है, आप लोग जानते हो कि ये चीज़ कैसे बन सकती है, तो आप लोग खुद बनाकर क्यों नहीं बेचते? दुकान पे से माल उठाने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा, माल उठाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं है। चलो, ये सवाल तो मैं आपकी अम्मा से करती हूँ। जिस पर आप लोग इसे बना रहे हो, इसे क्या कहते हैं? कार चौक। कार चौक। कार चौक। अच्छा, अलग अलग नाम, अलग अलग लोग इसे अलग अलग, किसी ने मुझे जड़ी भी कहते हैं और कार चौक भी कहते हैं। काम जो आप लोग कर रहे हो ये जरी का काम है, और जिस पर ये बना रहे हो जो लकड़ी का ये है, इसको क्या कहेंगे? ये अड्डा है, इसे अड्डा कहते हैं। और कार चौक भी कहते हैं, अड्डा भी कहते हैं, दो नाम है इसके। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपकी मम्मी से बात करती हूँ। कब से कर रही हो अम्मा आप ये काम? मैं तो बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से ही कर रहे हैं। फिर भी लगभग कितने साल हो गए होंगे? 25-30 साल तो हो गई होंगी करते। 25-30 साल। तो 25-30 साल पहले कितना दाम मिलता था? हाँ, पहले सही है। पहले ज्यादा पैसा मिलता था या अब ज्यादा मिलता है? पहले सही मिलता। इस बच्ची से, ये महिला से, ये जो परिवार काम करता है, इनसे तो मैंने बात की, लेकिन यहाँ आस पड़ोस में और भी ऐसी बच्चियाँ हैं और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो यही काम करती है। हम उनके पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किन हालातों में काम कर रही है। उसके बाद मैं उस शख्स से भी बात करने की कोशिश करूँगी जो इन लोगों को काम देते हैं, ताकि मैं पूरा सीन समझ पाऊँ, पूरा सिनेरियो समझ पाऊँ कि आखिर जब यहीं पे ये जरी का काम होता है, यहीं के ही कारीगर है, तो यहाँ क्यों वो नहीं बिकता, क्यों ऑर्डर बाहर से आते हैं और क्यों बाहर से ये सारा काम चलता है, ये समझने की कोशिश करूँगी। इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताओ। सोनी अंसारी। अच्छा, सोनी। सोनी, कौन सा आप बता रही थी, कौन सा ऐसा सीज़न होता है जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है? होली दिवाली की से। होली दिवाली को, मतलब जो शादी का सीज़न हाँ होता है। हाँ, शादी। अच्छा, और कौन से सीज़न में, कौन से महीने में काम कम होता है? हाँ, ऑफ। उसके बाद ऑफ ही रहता है। अच्छा, तो कैसे, आपने कैसे सीखा ये काम करना? बाजी करती थी मुझे भी आ गया, इसलिए मैं करने लगी हूँ। मतलब देख के शौक आया या फिर शौक भी और जिम्मेदारी होती है, इसलिए जब जिम्मेदारी थी घर की? अच्छा, तो कितने सालों से कर रही हो? मैं 3-4 साल से। 3-4 साल हाँ। से। अच्छा, पहली बार ऐसे क्या प्रैक्टिस करने के लिए बनाती थी किसी और चीज़ में? हाँ, जी। बिगाड़ा भी होगा शुरू में? हाँ। तो मना नहीं करते थे ये लोग कि नहीं नहीं मत करो? नहीं, साइड में अलग जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वहाँ पर कर लेते, वहाँ पे वेस्ट जाता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती अच्छा, है। वहाँ वेस्ट जाता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कहाँ तक की पढ़ाई करी है? ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन के बाद, मतलब कब ग्रेजुएशन खत्म हुआ? 20 में। 2020 में। अच्छा, तब कोरोना का समय था। तो आगे का क्या सोचा है, क्या करना है आगे? अभी तो नहीं, कंप्यूटर कोर्स करूँगी। कंप्यूटर कोर्स करोगी, और तब तक साथ ही साथ ये जरी का भी काम करें करती जी। है। कितने दिन में बन जाता है ये एक दुपट्टा? 4 दिन में। आती हूँ, वहीं आ। एक इंसान 4 दिन में बनाता है। एक इंसान एक दुपट्टा 4 दिन में उतार लेते हैं। 4 दिन में उतारता है एक दुपट्टा को। और कितने घंटे काम करना पड़ता है? 9 बजे से रात में 9 बजे तक। मतलब अगर एक दिन में 10 घंटे काम करो तब 4 दिन में जाके एक दुपट्टा बनेगा। हाँ हाँ। अच्छा, और कितने रुपए मिलेंगे एक दुपट्टे के? 500। 500, मतलब 12 घंटे काम, 48 घंटे का काम, 500 रुपये।
4 दिन की मजदूरी का 500 रुपए। तो अभी तो चलो रोशनी है, इस कमरे में रोशनी आ रही है, रात में आप बता रही हैं 9 बजे तक करती हैं, शाम के वक्त कैसे काम करती हैं? तभी यही लाइट जलती है। बस ये हाँ, 2। 2 ट्यूबलाइट। आंखों पे जोर नहीं आता 2 ट्यूबलाइट पर? हाँ, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा कर लो तब थोड़ा वो लगता है, सर में दर्द होता है थोड़ा। सर में दर्द होता है। तो यहाँ कोई उद्योग नहीं है इसका कि आप लोगों को ही डायरेक्ट काम मिलने लगे, आप लोगों को ही सीधे? ऐसा नहीं है, ऐसा हो यहाँ पे है ही नहीं, तभी तो इतना कम होता है, इतनी मेहनत करना पड़ती है हमें, फिर भी कुछ होता नहीं है इसमें। कितना महीने भर में कमा लेती हैं आप? 6,000 कमा लेते हैं। 6,000? नॉर्मली मतलब 6,000। नॉर्मली 6,000 रुपये महीना कमा लेती है। और दोनों बहनें मिलकर 6,000 कमाती है? दोनों 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 करते हैं साथ में। अच्छा, हम अभी जिनके घर पर हैं, ये अम्मा का घर है, इनकी 2 बेटियां हैं और ये तीनों ही इस घर में रहते। 3 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो चुकी है, तो 2 बेटियां और ये अम्मा रहती हैं। ये दोनों बेटियां काम करती हैं और ये महीने के 6,000 रुपये कमाती हैं। कोई योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? सरकारी गैस मिला, कुछ मिला है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। तो 6,000 रुपये में घर कैसे चलता है? चल जाता है बस ऐसे ही, थोड़ा कम कम करके सब। क्या क्या कोई चाहत है, अगर मैं पूछूं कि कोई इच्छा हो आपके मन में, क्या आगे इसी में मतलब जरी का काम करके ही आगे का जीवन यापन करना है या कुछ और भी चाहती हो? अब तो इसमें ही हो जाए तो ठीक है, मतलब यही मतलब काम है ना, थोड़ा अच्छा आने लगे, मतलब ज़्यादा पैसों का, तो इसमें ही सही रहेगा फिर। अच्छा, क्योंकि ये स्किल आती है तो इसी काम को और अच्छे से हाँ, वो मिलने लगे। आप लोग का कार्ड वगैरह बना है? राशन मिलता है? राशन हाँ मिलता है। राशन मिलता है। मिलता है। गैस नहीं मिली आप लोग? नहीं, गैस नहीं मिली और कुछ नहीं मिला, बस राशन ही मिलता है बस। राशन ही मिलता है बस। तो गैस सिलेंडर है आपके यहाँ? चूल्हे पे खाना बनता है? जी है। गैस सिलेंडर है। अच्छा चूल्हे पे भी बना लेते हैं और सिलेंडर पे भी। अच्छा, तो सिलेंडर होने के बाद चूल्हे पे क्यों बनाते हैं? महंगा इसलिए, इतना महंगा हो गया ना इसलिए। महंगा हो गया हाँ। है। अच्छा, महंगाई का असर है। ठीक है। जरी का काम करती हैं ये लड़कियां। महीने भर की कमाई 2 लोगों की मिलकर 6,000 रुपये है, यानी एक लड़की 3,000 रुपये कमाती है। और छुट्टी वुट्टी भी लेती हो महीने में कि मतलब क्या पूरे दिन काम? पूरे हफ्ते में 1 दिन की ले लेते हैं। अच्छा, 6 दिन काम करती हो? 6 दिन काम करती हैं, 1 दिन छुट्टी लेती हैं और महीने भर काम करने की एक लड़की की कमाई 3,000 रुपये है। ये जो जरी की आप बनी बनाई पूरा दुपट्टा देखते हैं, ये आप लोगों को पता है ये दुपट्टा, ये एक दुपट्टा बिकता कितने में होगा? ये तो बहुत लोग होते हैं ना, बहुत महंगा बेचते हैं इसे, लेकिन पैसे कम देते हैं इसके करवाने के। तो भी इस दुपट्टे की कीमत कितनी होगी मानकर चलें, कोई अंदाजा है? वो करवाते हैं, उनसे पूछ लो आप। वो जो करवाते हैं उनसे पूछ लूँ मैं? ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ। और लेकिन आप लोगों को 500 रुपये मिलता है? हाँ, 500 रुपये मिलते हैं। धागा वगैरह सब कुछ वही देते हैं? सब वही देते हैं। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया। शाजिया। अच्छा शाजिया, आपने कैसे सीखा ये काम? कैसे सीखा? घर में ही होता है शुरू से, इनके घर में भी होता है, हमारे घर में भी होता है। यहाँ पर ज्यादातर घरों में ये काम होता है? हाँ, यही होता है। अच्छा, तो कहाँ तक की पढ़ाई करी है आपने? मैंने 8th किया खाली। 8th किया है। 8th के बाद क्यों पढ़ाई छोड़ी? छोड़ दी। मन नहीं था या मन नहीं लगता था पढ़ाई करने? तो क्या करना चाहती थी? जरी का ही काम करना चाहती थी? हाँ, अब तो यही करते हैं। यही करते हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? अगर मैं पूछूं कि जरी का काम करने वाली लड़कियों की दिक्कतें बताओ, तो क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है, मिलता रहेगा तो ठीक है, तो जो है चलता ही रहेगा। फिर तो ये जब नहीं होता है तो फिर तो जो होता है फिर वही खर्चा करा जाता है। जाहिद, ये बताइए आप कैसे इन महिलाओं को काम देते हैं? मतलब आपके पास काम कहाँ से आता है? हमारे पास मैम दिल्ली से पंजाब से काम आता है। दिल्ली से पंजाब से काम आता है। और ये कपड़ा आप यहाँ खुद खरीदते हैं? नहीं, ये सारा वहीं से आता है, हमें सिर्फ बनाना पड़ता है इसको, रेडी काम देते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, तो आप बेसिकली वहाँ से काम उठाते हो और घर घर में महिलाओं को ये काम देते हो? जी जी। अच्छा,
क्या आपको क्या पैसे मिलते हैं, मतलब आप इन्हें जैसे एक चुन्नी का 500 रुपये देते हो, आपको क्या पैसे मिलते हैं? हमें मैम 150 रुपये प्रॉफिट होता है, उस पर भी कोरियल है खर्चा, उस पर पैसा नहीं मिल पाता है, बहुत पैसा लगता है, उसके बावजूद कुछ नहीं मिल पाता है हमें। तो जब आप इनसे बनवा लेते हो, सब कर लेते हो, आप खुद क्यों डायरेक्ट नहीं बेचते किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में या जहाँ डिमांड है किसी शॉप में? हम बेच ही नहीं पाएंगे मैम इसको, कोई हमसे ख़रीदेगा नहीं, क्यों ग्राहक हर अच्छे शोरूम पे हर आप भी अगर लेने जाएंगे तो अच्छे शोरूम में अच्छी दुकान पे ही चढ़ेंगे, तो आप वहीं से ही लेंगे। आप हम आपको इसके लेके जाएंगे तो आप इसके हमें देंगी 500-600 रुपये, अगर आप यही मार्केट से चीज़ लेकर आएंगे तो आप ये लाएंगे 1500 रुपये की। और नहीं, ये जो रॉ सामान है जैसे धागा हो गया, करदाना हो गया, ये सब आप कहाँ से देते हैं इन्हें? ये हम यह बरेली से ही खरीदते हैं, सब दुकान है माल की, मटेरियल के आगे वहीं से सारा माल इकट्ठा लेते हैं, फिर सबको थोड़ा थोड़ा जितना जितना मटेरियल लगता है उतना उतना दे देते हैं। अच्छा, तो आपका बेसिकली काम ये होता है, आप काम उठाते हो, रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हो और लोगों को बांटते हो। ये कपड़ा भी कपड़ा सब पार्टी का होता है, सारे दुकानदारों का। पार्टी का कपड़ा होता है जी, और डिज़ाइन भी पार्टी बताती है। नहीं डिज़ाइन हम खुद सेलेक्ट करते हैं। तो वो आपको कैसे ऑर्डर देते हैं कि 100 चुन्नियाँ दे दो या 100 सूट दे दो, ऐसे नहीं? पहले हम एक पीस बनाते हैं मैडम, उसका टाइम निकालते हैं, कितने टाइम में आया, कैसे क्या बना, क्या खर्चा आया इसका, फिर ये सैंपल भेज दिया वहाँ पंजाब, फिर दुकानदार को पैसे बताए, उसने बताया ठीक है, पहले वो 4 पीस बनवाता है, 4 पीस के बाद उसका माल जब बिकने लगता है ना, फिर वो सारे ऑर्डर भेजने लगता है, फिर हर हफ्ते 40, 50, 20, 25 पीस जिस तरीके से भी बिकते रहें उस तरीके से आते रहते हैं, वो हम बना के रेडी देते रहते हैं वहाँ पे। तो जाहिर डिमांड कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा है? डिमांड तो बरेली क्षेत्र से ही ज़्यादा है मैडम। मतलब बरेली में ही बनवाकर बरेली में ही बेचने की? नहीं, बरेली सिर्फ बनता है मैम, बाकी पंजाब है। नहीं, मैं कह रही हूँ डिमांड मतलब सबसे ज़्यादा आप लोगों से कौन बनवाता है, कौन सबसे ज़्यादा कहता है कि? बरेली वो पंजाब वाले बनवाते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पंजाब वाले बनवाते हैं। पंजाब आपको अंदाज़ा है कि ये चुन्नी पंजाब में कितने रुपए में बिकती होगी? ये 4-5 हज़ार की तो बेचते ही होंगे मैडम। 4-5 हज़ार की? लेकिन अगर आप इसे यहाँ पर बेचना चाहो इतने पैसे में तो नहीं, हमसे कोई नहीं लेगा। आपसे कोई नहीं लेगा। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है जो जरी का काम, जब यहाँ बरेली में ही जरी का काम होता है तो जो बरेली में ही बिके? कोई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये समझ लो ना फैक्ट्री वगैरह, कोई शॉप ऐसी नहीं है जिस पे बेच लो कोई ख़रीद ले, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। कारीगर यहाँ के, काम यहाँ होता है और बिकता है पंजाब में? बिकता पंजाब, दिल्ली, जयपुर, सब हर एरिया में बिकता है, ऑल इंडिया बिकता है ये काम। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सारी जगह मार्केट है, दिल्ली में भी अच्छी मार्केट है, पंजाब में भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बरेली गढ़ है इस काम का। किसी भी शहर, किसी भी काम, किसी भी स्पेशलिटी के बारे में जब हम सुनते हैं या कोई भी चीज़ हम देखते हैं, जैसे जरी की ही कोई साड़ी या वर्क देख लो, तो हमें लगता है कि कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, क्या है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, वो हमें तभी पता चलता है जब हम उस काम को करने वाले लोगों से मिलते हैं, हम जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं। तो जो सच्चाई होती है वो उतनी खूबसूरत नहीं होती जितना खूबसूरत काम होता है। तो आपने इन महिलाओं की बातचीत सुनी, इन महिलाओं का पक्ष जाना, इनकी समस्याएं सुनी जो जरी का काम करती है। इस पूरी रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज। मेरा नाम है सोनल। आप ऑर्डिनरी की टीम को बरेली से देख रहे थे। शुक्रिया।